गुरुजी, इतनी छोटी सी उम्र में कोई इतना बड़ा कारनामा कैसे कर सकता है? अरे मेरे बच्चे, छोटी सी उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा हौसला बुलंद होना चाहिए। शिवाजी महाराज ने अपने गुरु की यही बात अपने मन में बसा ली थी। लेकिन फिर भी शेरनी का दूध निकालना। गुरुजी, क्या आप मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो ना? अरे मेरे बालक, तुम्हें बेवकूफ बनाने की जरूरत है क्या? मतलब कि तुम तो बड़े बुद्धिमान हो। ओह रियली? गुरुजी, अगर आपको दीक्षा नहीं देनी है तो साफ साफ मना कर दीजिए। ऐसे परेशान क्यों कर रहे हो? अरे 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 मेरे पागल बच्चे, तुझे बेवकूफ नहीं बना रहा हूं। मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बहुत कठिन है डगर पनघट की। ध्यान से सुन, बहुत कठिन है डगर पनघट की। कैसे मैं बरलाऊं जमुना से मटकी? मटकी? मटकी, फटकी, पटकी, ये सब क्या है गुरुजी? आपको प्यास लगी है क्या? अब पानी भरने आप तालाब भेजेंगे? नहीं नहीं गुरुजी, मुझे पानी से बहुत डर लगता है। इसी वजह से मैं पिछले साल नहाया था। क्या? हाँ, तब से नहाया ही नहीं हूं मैं। अरे मेरे बच्चे, थोड़ा दूर रहे मेरे बच्चे। ये अमीर खुसरो का लिखा हुआ है। अच्छा, अमीर खुश रहो। अरे खुश रहो नहीं, खुसरो। खुश रहो। अरे छोड़। जैसे शिवाजी महाराज ने अपने गुरु के लिए शेरनी का सामना किया था ना, इसी तरह से अपने गुरु की मोहब्बत के लिए, इश्क के हकीकी के लिए दिल्ली के नवाब ने अमीर खुसरो को मौत की सजा की धमकी दी थी। ओह माय गॉड! फिर क्या हुआ गुरुजी? अमीर खुसरो ने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। और इसी तरह उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा को एक अलग ही नजरिए से लोगों के सामने रखा। सूफी फकीर इश्क के हकीकी की मस्ती में हमेशा डूबे रहते। मैं भी डूब गया। अच्छा? आपकी बातों में सुनने में बहुत अच्छा लगा, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। वह तुझे समझ में आएगा भी नहीं है? तुझे ये सब दिखाना ही पड़ेगा। मुझे एक बात बता, तुझे ताली बजाना आता है? क्या बेकी बेकी बातें करते हैं गुरुजी? ताली बजाना तो सबको आता है। तो चल शुरू हो जा, वहां ताली भी बजानी पड़ेगी। अच्छा, लेकिन गुरुजी वहां ताली क्यों बजानी है? मच्छर काट लेते हैं क्या वहां? अरे बाप रे, डेंगू मलेरिया के मच्छर हुए तो? मेरा तो मेडिक्लेम भी नहीं है और जंगल में दवाखाना भी नहीं है। मैं इलाज करवाने कहाँ जाऊंगा गुरुजी? सुनिए, अरे गुरुजी सुनिए तो, अरे गुरुजी रुकिए तो, गुरुजी। ऐसे रंग दे तू मुझको तेरे रंग में ओ पिया, ऐसे रंग दे तू मुझको तेरे रंग में ओ पिया। और कोई रंग मुझ पे कभी लागे नहीं, और कोई रंग डाले भी तो लागे नहीं। ऐसे रंग दे तू मुझको तेरे रंग में ओ पिया, ऐसे रंग मुझको तेरे रंग में ओ पिया। और कोई रंग मुझ पे कभी लागे
चीनी रे मुँह से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब चीनी रे मुँह से नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, चैना मिलाई के, नैना मिलाई के, चैना मिलाई के, सब रंग रस सब चीनी रे मुँह से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब चीनी रे मुँह से नैना मिलाई के। खुसरो निजाम के बल बल जई है, खुसरो निजाम के बल बल जई है, खुसरो निजाम के बल बल जई है, वो है सुहागन की नीरे मुँह से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब चीनी रे मुँह से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब चीनी रे मुँह से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब चीनी रे। अंदर कोई है? कोई है? तुम्हें क्या चाहिए? कौन हो? अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप कोई सन्यासी लगते हैं। तुम गलत नहीं हो बल्कि मूर्ख हो। कौन सा संसारी आदमी इस तरह गुफा में रहता है? तुम मुझे पहचानते नहीं। मैं हूं सम्राट सिकंदर। तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? अगर मुझे मरने से डर लगता होता तो मैं तुम्हारी तरह लोहे की ढाल और तलवार लेकर घूमता। इतना घमंड? तुम एक बार बाहर आकर तो देखो, मैं तुम्हें मजा चखाता हूं। खुद को पिटवाने मैं क्यों बाहर आऊं? तुम अंदर आ जाओ। अंदर? मगर डर क्यों रहे हो? मेरे पास कोई हथियार नहीं है। सन्यासी बाबा, मैं सिकंदर हूं, आपसे मिलने आया हूं। कृपा करके आप बाहर आएंगे? मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं। ठीक है, गुफा के आगे जो टहनियां रखी हुई है वो हटा दो। अब टहनियां हट गई है, आप बाहर आ सकते हैं। आपको कष्ट देने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं। तुम्हारी मुख की रेखा बता रही है कि तुम सिर्फ दर्शन करने के लिए तो नहीं आए, तुमको मुझसे कुछ और भी काम है। आपने यह कैसे जाना? ये छोड़ो, अच्छा ये बताओ, तुम्हें मेरा क्या काम है? मेरे गुरुजी ने कहा था कि तुम जब भारत से लौटो तो किसी एक सन्यासी को अपने साथ लेकर आना, तो इसीलिए मैं आपको अपने साथ लेने आया हूं। वत्स, तुमने जिस पर विजय पाया है उसी पर तुम्हारा अधिकार है। अगर तुम्हें मुझे ले जाना है तो तुम्हें मुझ पर विजय पाना होगा। तुम मुझसे कुछ सवाल पूछोगे, अगर मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे पाया तो मैं हार स्वीकार लूंगा और तुम्हारे साथ खुशी खुशी चला जाऊंगा। ठीक है, मैं तैयार हूं। तो ठीक है, पहला सवाल पूछो। पूरी दुनिया में जीवित लोगों की संख्या ज्यादा है या मरे हुओं की? ये तुमने कैसा बचकाना सवाल पूछा है? इसका जवाब तो कोई भी बच्चा दे सकता है। आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल साफ बात है। इस संसार में जिंदा लोगों की संख्या ज्यादा है,
क्योंकि मरे हुए लोगों की तो गिनती ही नहीं होती। अब दूसरा सवाल, किसकी संख्या ज्यादा है, धरती पर रहने वाले जीवों की या समंदर में रहने वाले जीवों की? तुम वाकई मूर्ख हो। तुम्हारे पास सिर्फ ताकत है, अक्ल नहीं। अब आप अपनी सीमा से बाहर जा रहे हैं। देखो, समंदर भी धरती का हिस्सा ही है, पानी के नीचे भी धरती ही है, इसलिए धरती पर रहने वाले जीवों की संख्या ज्यादा है। अब तीसरा सवाल, जानवरों में सबसे ज्यादा चालाक कौन है? ये थोड़ा कठिन सवाल है। मतलब आप अपनी हार स्वीकार करते हैं? तो चलिए मेरे साथ। ठहरो ठहरो, इसका उत्तर भी दे ही देता हूं। तुमने क्या सवाल किया था कि जानवरों में सबसे ज्यादा चालाक कौन है जिसका अभी तक मनुष्य से सामना नहीं हुआ? अरे नहीं, हाँ मतलब मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बदतमीजी की। मैं आपको अपना गुरु मानता हूं, आप मुझे कुछ गुरु मंत्र दीजिए। देखो सिकंदर, तुम पूरी दुनिया जीतने निकले हो, लेकिन तुमको उससे कुछ हासिल नहीं होगा। मरने के बाद तुम्हें सिर्फ 2 गज जमीन ही चाहिए होगी दफन होने के लिए। तो फिर इतना युद्ध, इतनी हत्याएं, इतना नरसंहार क्यों? सच्ची जीत खुद पर काबू पा लेना है, इसीलिए अपने मन पर विजय पाओ, किसी दूसरे पर नहीं। आपने मेरी आंखें खोल दी गुरुजी। सिकंदर जब मरेगा तब उसके दोनों हाथ कब्र के बाहर होंगे, ताकि दुनिया को पता चले कि पूरी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर खाली हाथ मरा। माना कि मुश्किल है सफर, पर सुन ओ मुसाफिर, हो कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। डरना तो बंदया, रुकना तो बंदया, राह पे चल बंदया। डरना तो बंदया, रुकना तो बंदया, राह पे चल बंदया।